हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम हिंदी में ऊष्मा उपचार कहते हैं। नाम से ही प्रतीत होता है कि हीट मीन्स ऊष्मा होता है और ट्रीटमेंट मीन्स उपचार होता है। यानी कि इसमें हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत किसी धातु अथवा मेटल को हीट किया जाता है और हीट करके उसका उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का पर्पज क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों हीट ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों हम किसी स्टील या फिर धातु के मेटल का हीट ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये मेटल को सॉफ्ट करता है, ठीक है, मेटल को नरम बनाता है, सॉफ्ट करता है। दूसरा, चेंज द ग्रेन साइज, इसके जो ग्रेन साइज होते हैं उसको चेंज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो फाइन ग्रेन्स होते हैं, दो फाइन ग्रेन्स मिलकर एक सिंगल कोर्स ग्रेन बनाते हैं, तो इससे उसका ग्रेन साइज चेंज होता है और उसकी आंतरिक संरचना मॉडिफाई होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई किया जाता होता है। और जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, जैसे कोई रोलिंग प्रोसेस हुआ या फिर बेंडिंग हुआ, जैसे कि कोई एक स्टील का रॉड है, उस स्टील रॉड को जब हम बेंड करते हैं, मान लीजिए यहाँ से बेंड करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अंदर में कंप्रेशन स्ट्रेस आता है, बाहर में टेंसाइल स्ट्रेस आता है। तो ऐसे स्ट्रेसेस को रिलीज़ करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का भी किया जाता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल बोला जाए कि एक स्लैब है, उस स्लैब को जब हम रोलिंग करते हैं तो क्या बनता है, प्लेट बनता है। और जब प्लेट बनेगा तो उसमें कूलिंग किया जाता है, यूनिफॉर्म कूलिंग किया जाता है, ठीक है, वाटर से कूलिंग किया जाता है, तो उसमें स्ट्रेस मतलब आ जाते हैं। तो ये प्लेट जो है वेवी जो है वेवनेस आ जाता है, यानी प्लेट ऐसा दिखने लगता है, यानी वेवनेस आ जाता है। जहाँ पे भी स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा वहाँ पे बेंड हो जाएगा, यानी उसके अंदर बकल आ जाएगा। तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। अब देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत मेटल को सबसे पहले हीट किया जाता है, ठीक है, मेटल को हीट करेंगे और हीट करने के बाद कुछ समय के लिए उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। कितना समय होल्ड करना है, कितना टेम्परेचर पे उसको हीट करना है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और हमको कौन सा प्रॉपर्टी हमको ऑब्टेन करना है, कौन सी प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है, वो डिपेंड करता है कि हमको कौन सा टेम्परेचर और कितनी देर तक होल्ड करना है, ठीक है। हीट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है। कूलिंग का कई सारे प्रोसीजर होते हैं। हम किसी भी तरह से कूल कर सकते हैं, जैसे कि हम वाटर से कूल कर सकते हैं या फिर ऑयल में डाल के कूल कर सकते हैं, या फिर मेटल को हम एयर से कूल कर सकते हैं, या फिर फर्नेस के थ्रू कर सकते हैं। फर्नेस में ही हम बहुत स्लो रेट से कूलिंग कर सकते हैं। फर्नेस में कूलिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत ही धीरे कूलिंग होता है, जिससे मेटल में जो डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है, डक्टाइल बनाता है मेटल को, यानी उसको और ज़्यादा मशीनिएबल बनाता है। तो इस तरह फर्नेस में करते हैं। अगर वाटर से कूलिंग करते हैं तो मेटल, देखिए, जैसे कि हीट कंडीशन में रहेगा, जब उसमें पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो क्वेंच हो जाएगा, उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। तुरंत अगर वाटर डालते हैं तो उसको मेटल को क्वेंच कर देगा, यानी उसके ऊपर का जो सरफेस है इसका बहुत ही हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो ये क्या होगा, डक्टिलिटी नहीं रहता है। तो जैसा भी हमको मतलब जिस एप्लीकेशन के लिए भी हमको वो प्रोडक्ट चाहिए, उस एप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, एप्लीकेशन के लिए जो भी हमको प्रॉपर्टी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग इसका कूलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एनेलिंग होता है। एनेलिंग के अंदर फुल एनेलिंग, प्रोसेस एनेलिंग, एस्पेरिटाइजिंग, बहुत सारा डिफ्यूजन एनेलिंग होता है। उसके अलावा नॉर्मलाइजिंग होता है, क्विंचिंग होता है, टेम्परिंग होता है, और उसके अलावा सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत केस हार्डनिंग या फिर गैस हार्डनिंग या फिर लिक्विड हार्डनिंग भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग का नए अंदाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।